हुआ 142 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन हुआ, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे कि इनका प्रदर्शन आखिर किस वजह से है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे। हम लोग लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सांसदों के निलंबन के लिए सरकार लगातार जो है वो अनसुनी कर रही है और लगातार तानाशाही पे उतारू है। हम लोग सांसदों के निलंबन को वापस करने के लिए जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या को सरकार को नहीं करना चाहिए। आज की डेट में जी रोजगार नाम बिल्कुल जीरो हो चुका है। आप देख पा रहे हैं लोगों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, क्या क्या लोग जो है किस तरह के पैम्फलेट लिए हुए हैं और अपनी बातों को जो है लगातार रख रहे हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इस तरह जाना चाहते हैं जो हमारा जो सांसद जो निलंबन किए गए हैं जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तो सरकार खुद नहीं सही चल रही है, दूसरे पर उंगली बहुत ज़्यादा वो लोग उठाते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब लोग त्रस्त हैं। और बताइए, सबसे बड़ी बात है कि ना महिला सुरक्षित है। जब सांसद भवन नहीं सुरक्षित है, सांसद नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनकी तानाशाही बढ़ गई है और उन्हीं के विरोध में हम लोग हैं जो कि हमारे सांसदों को बहाल करें। डिम्पल भाभी हमारी जो है सांसद हैं, हमारी मैनपुरी से, उनको बहाल करें और सारे सांसदों को अंदर बुलाया जाए और बहाल किया जाए। हम लोग उनके भाजपा के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ तक आए हुए हैं और पूरे हर जिले में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और इसके गांव-गांव में, शहर में सब जगह त्राही लोग कर रहे हैं लोग। और हम लोग जो है अखिलेश भैया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उनका अनुसार हम लोग पालन करेंगे। तो ये प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? परसों भारतीय जनता पार्टी के दमन, जुल्म, तानाशाही और सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया मोर्चे के सभी घटक आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं मिलकर के। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज सदन के अंदर जो है सांसद ना बोल पाए, भाजपा चाहती है और जनता की आवाज़ दबाने के लिए ये दमन की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने फैसला किया है कि जब तक भाजपा की सरकार को हटाएंगे नहीं तब तक इंडिया मोर्चे का ये आंदोलन, संघर्ष जारी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम हर जुल्म का मुकाबला करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक और सड़क से लेकर के लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। लेकिन जनता ने जिस काम के लिए हमको चुना है उसको हम लोग करने का काम करेंगे। हम सदन के अंदर जनता के मुद्दों को, जन समस्याओं को उठाने का काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। ये 2024 से पहले का सदन है आखिरी बार और इसलिए जनता के मुद्दे इस हाउस में ना उठ पाए, ये मांग है। इसी चाहते हैं भाजपा के लोग। इसलिए हमारी मांग है कि जो सांसद निकाले गए, निलंबन हुआ है, उनका निलंबन वापस हो और अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो 2024 तक, चुनाव तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम जनता ने फैसला कर लिया है, 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होगा। इंडिया मोर्चे की 2024 में सरकार बनेगी। सांसद बनेंगे लखनऊ जी। तो ये हम इस विरोध में बस यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों की मांगे हैं वो पूरी की जाएं। भाजपा सरकार जब कोई काम नहीं कर पा रही है तो कुर्सी छोड़ दे। भाजपा सरकार जब कोई काम की नहीं है, निकम्मी सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लगता है आपको कि क्या मांगे जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इससे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और नहीं पड़ेगा हम फिर निकलेंगे बाहर सड़कों पे और इससे आंदोलन इससे ज्यादा करेंगे। भाजपा सरकार सिर्फ बातें कर रही है, आंखें बंद कर बैठी हुई है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और ना बेटी बचती है ना बेटी पढ़ती है। जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे?
बेटियों के दिन रात दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर की घटना देख लीजिए आप, कई ऐसी घटनाएं देख लीजिए जिसमें भाजपा सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है। भाजपा सरकार से बस एक ही विरोध वो है कि भाजपा सरकार अपनी कुर्सी छोड़ दे। इसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या लगता है आपको 24 में इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा? बिल्कुल इंडिया गठबंधन कमाल करेगा और हम एकजुट होकर मतलब मेहनत करेंगे और जनता भी कमाल करेगी। अब की बार जनता अंधी नहीं है, जितना भी करना है भाजपा सरकार को सब कुछ कर लिया। अकबर नगर में भी घटना हुई, गरीबों के मकान तोड़ दिए गए, बहुत ही विरोध चल रहा है। भाजपा सरकार अब जाने वाली है। हाँ, भाजपा सरकार बस गरीबों को सताने का काम कर। तमाम जो जी जब राहुल की मिमिक्री संसद के अंदर करते हैं तो किसी को एतराज नहीं होता है। खुद करे तो वाह वाह और दूसरा करे तो क्या बोलते हैं, वो कहावत है कि गंगा मैली में है, क्या बोलते हैं वो कहावत है। मैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाएं बेटियां कोई नहीं है, कानून व्यवस्था सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के अभी डॉक्टर की बहू और पति पत्नी को दोनों को घसीट के अवरुद्ध करी। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान, देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश की जा रही है। कहना क्या है, हम लोग तो धरने पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। वो भी पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को धरना नहीं देना चाहती है। हम लोग जहाँ एक तरफ जहाँ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं तो वही सड़कों पर हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करना भी चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उन तमाम सांसदों का जिनका निलंबन किया है, अगर उन सांसदों का निलंबन जल्द से जल्द वापस नहीं हुआ तो हम लोग इन्हीं सड़कों पर आपको आंदोलन उग्र भी देखने को मिल सकता है। ऐसा कर क्यों रही? क्या लगता है आपको? कुछ क्या, किस वजह से ऐसा कर रही है? जिस तरह से आरएसएस का पुराना एजेंडा है, यहाँ से लोकतंत्र को खत्म करने का है, देश के संविधान को खत्म करके यहाँ पर आरएसएस के संविधान को लागू करने का, उस एजेंडे के तहत ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत काम कर रही है। उसी एजेंडे के तहत आज उसने संविधान देश के तमाम सांसदों को निकालने का काम किया है, उनका निलंबन करने का काम किया है, नए नए बिल ला करके उनमें संशोधन करके नए नए कानून बना दे रहे हैं। अगर उनके देश का सांसद एक सांसद को गलत बातें कहेगा, एक सांसद खड़ा होकर के दूसरे सांसद को गालियां देने का काम करेगा, एक सांसद खड़े होकर के बहन बेटियों का जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, गाली देने वाले सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो हमारे देश के वो तमाम गरीब बेरोजगार नौजवान जिन्होंने सदन में जाकर के वो पटाखा दगाने का काम किया है, उनके जो पास बनाने का जो काम किया उस सांसद ने, उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों की हक और हुकूक की बात करने वाले उस इंडिया गठबंधन के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो महासदन में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अगर उन सांसदों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो इन्हीं सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन उग्र भी करने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता। उनका कहना था कि जो भी ये विरोध प्रदर्शन है, कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार की जिस तरह से वो संसदों का निलंबन किया है उन्होंने, और उसी वजह से जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या देखिए, 145 सदस्यों का जो इन्होंने निलंबन किया है, लोकसभा के सदस्यों का, उन्होंने 145 सदस्यों का निलंबन नहीं किया है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या का निलंबन किया है, उनके अधिकारों का निलंबन किया है। उनके अधिकारों का हनन करने का कर्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार में है वो कर रही है, वो काला कानून पास कर रही है, और एक प्रायोजित ये है कि किसी तरीके से संसद के सदस्यों को आप निष्कासित कर दीजिए और अपना बिल पास करा लीजिए, क्योंकि इनको उस पर चर्चा नहीं करना है, ताकि 140 करोड़ की जनसंख्या अपनी बातों को समझ नहीं सके कि हमारे खिलाफ क्या कानून पास किए जा रहे हैं, काले कानून लगाए जा रहे हैं। इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है, और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय इस समय निलंबित करें। सरकार को सबक मिलना निश्चित है। जब सड़कों पर देश का जनसमूह उतरेगा तो सरकार को तो निश्चित रूप से इस पे जो है ध्यान देना पड़ेगा और सभी सांसदों का निलंबन वापस लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लगातार जो है लोग, नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस को हों, इस तरह से तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो है अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और जो पैम्पलेट है आप देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह से ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे 142 सांसदों का अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबन हुआ है उसके खिलाफ हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जबकि निलंबन तो उन सांसदों का होना चाहिए था जिनके पास से वो लोग अंदर कूदे थे। जब ये लोग सांसद की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दे, तो लोकतंत्र बचा कहाँ? लोकतंत्र की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र के ही लिए लड़ी है, रोडों पे उतरी है और आगे उतरती ही रहेगी। जब जब इस तरीका का अत्याचार देशवासियों के साथ होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों का मतलब है हमारे भारत की जो जनता ने सांसदों को चुना उनका अपमान है। इस तरीके से सांसदों को बाहर कर देना सीधा सीधा जनता का अपमान है। जिन्होंने जिस क्षेत्र के सांसद चुन के गए थे उनको निलंबन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। लोकतंत्र खत्म कर रही है, लोकतंत्र की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। कि तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। किस वजह से प्रदर्शन में किस लिए आए हैं? देखिए, जो 13 तारीख की घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह प्रधानमंत्री द्वारा की करवाई गई है, उसकी मिली भगत है। मैं ये तो बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। और बर्खास्त किसको किया जा रहा है, सस्पेंड किसको किया जा रहा है? विपक्षियों को सस्पेंड किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की आवाज है। ये तानाशाह सरकार विपक्ष को सस्पेंड करके ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज हम लोग शांतिपूर्ण अपने नेता के आदेश पर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये योगी की तानाशाह पुलिस हम लोगों को जिस तरीके से रोक रही है, जिस तरीके से अपनी आवाज उठाने से रोक रही है, ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इसको 2024 में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूरी जो भीड़ है वो इंडिया गठबंधन के जो सांसद निलंबित हुए हैं उनके कहीं ना कहीं विरोध में, और जो सरकार की ये मनमानी है उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, महिलाएं जो हैं, कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैठी हुई हैं, और पुरुष महिला सारे कार्यकर्ता हैं सांसदों के निलंबन को लेकर जो है पैम्फलेट लिए हुए हैं, और ये सभी लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जैसे पता होगा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ महिला सभा की, कि संसद भवन में हमारे सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये मोदी जी की सोची समझी साजिश है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत इनको निलंबित किया गया है। आपको याद होगा, एक बार मोदी जी भी संसद भवन में ऐसे ही मिमिक्री कर रहे थे, तो क्या उनको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? नियम तो यही है, और हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया। इनका एक ही मकसद है कि वहाँ पे जाके जितने भी बिल हैं बिना विरोध के वो अपने पास करवा दें, क्योंकि उनके ही सांसद हैं, वही हैं, एक राजा और उनके सांसद हैं। उनकी सोची समझ साजिश है। इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन आएगा और मोदी जी को हटाएगा, ये संकल्प है। जितने भी लोग हैं बीजेपी के, सारे घबरा रहे हैं। उन्हें पता है कि 24 के बाद उनका आता पता नहीं रहेगा, वो जाने कौन सी गुफा में जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता है। इस बार इंडिया की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। से लगातार संसद में जो बातें आई, जिस तरह से अलग अलग सांसदों के द्वारा, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्या आपको लगता नहीं है कि संसद की जो मर्यादा है, भाषा की जो गरिमा है, वो बदतर होती जा रही है? मर्यादा, संसद की मर्यादा तो ये भी है ना कि आप लोगों के इतने गेट होते हुए, इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी लोग वहाँ कूद जाते हैं भाई, और वो भी उनके पास है कि आपके ही सांसद का साइन किया हुआ। ये नहीं है क्या नियम? ऐसे होना चाहिए भाई। मर्यादा में तो ये भी आते हैं, लेकिन कोई मर्यादा नहीं है। उनका हिटलरी शासन है, वो हिटलर हैं, देश को वो गर्त में ले जा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं लगातार जो नेता हैं यहाँ अपनी बातें जो रख रहे हैं कि किस तरह से जो है सरकार गलत कर रही है विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ, और कहीं न कहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का जो है वो दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तमाम महिला कार्यकर्ता हैं।